साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन चल रहा है। 18 अप्रैल 2026। तो ये परिशिष्ट है, ये एक प्रकार से संपूर्ण गीता जी का ये निचोड़ है, क्योंकि महाराज जी ने ये साफ कहा है कि भाई पहले निर्गुण की मुख्यता थी मेरी पढ़ाई में, तो उसी हिसाब से शुरू में टीका लिखी गई, उसका एक विशेष प्रभाव था। और फिर भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से ये भाव आया कि वास्तव में समग्र है वही पूर्ण है। तो इस दृष्टि से परिशिष्ट भाव लिखा गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम गीता जी का अध्ययन करें तो परिशिष्ट में हमें मिलेगा कि जो कुछ पहले बताया गया है उससे भी कुछ विलक्षण बातें उस पर आई। और महाराज जी ने तो ये कह दिया कि जो कुछ बताया गया है उससे अधिक बातें भी, उससे भी और विलक्षण बातें भी अगर इस टीका को बिना किसी आग्रह के पढ़ा जाएगा, पूर्वाग्रह नहीं रख करके, तो फिर वास्तविक तत्व तो समझ में आएगा ही, पर इस टीका में जो बातें नहीं आई है वो भी नहीं आई है वो भी समझ में आ सकती है, आ जाएगी। महाराज जी कम ही आ जाएगी या इस तरह के शब्दों का प्रयोग कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक प्रकार से महाराज जी ने आशीर्वादात्मक वाक्य ये लिखा है कि अगर कोई अपना पूर्वाग्रह न रखकर इस टीका को पढ़ता है और इस पर गहरा विचार करता है तो वास्तविक तत्व उसकी समझ में आ जाएगा, और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। जय तो हो जय हो। हमारे साथ महाराज जी का आशीर्वाद भी है, जी और हम लोग मनोयोग पूर्वक इसको जीवन में उतारने की दृष्टि से इसको पढ़ें और समझें। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीनों योग है। तो इसमें अपरा को लेकर कर्मयोग है अर्थात शरीर को लेकर, और परा को लेकर के ज्ञान योग है अर्थात शरीरी को लेकर, और शरीर शरीर दोनों के मालिक, अपरा परा के दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। और गीता का क्रम बताया है। गीता में क्रमशः ज्ञान योग शरीर को लेकर, क्षमा करें, गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्मयोग का वर्णन हुआ दूसरे अध्याय में, और फिर ज्ञान योग का वर्णन हुआ छठे अध्याय में। फिर सातवें अध्याय से विशेषता से भक्ति का वर्णन आरंभ हुआ, जो 18वें अध्याय के 56 से 66 तक चलता रहा। तो इसमें ये हम सबको पहले से मालूम ही है कि कर्मयोग से मनुष्य जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान के लिए उपयोगी होना तो क्या है? अर्थ यह है कि भगवान ने जिस लक्ष्य को लेकर के हमें मनुष्य शरीर दिया वो लक्ष्य पूरा हो जाता है। गीता में योग विशेषता से कहा है समता को, समत्व योग उच्यते। योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में और भक्ति में योग की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि ज्ञान और भक्ति तो वास्तव में खुद योग ही है। कर्म है ये
मनुष्य को ममता और आसक्ति के कारण से, फलासक्ति के कारण से बांधते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विशेषता से समता की बात कही गई। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मयोग के दो विभाग महाराज जी बता रहे हैं। पहला विभाग है कर्म विभाग और दूसरा विभाग है योग विभाग। तो कर्म तो कर्णों से किए जाते हैं और योग है वो स्वयं से किया जाता है, अर्थात समता तो स्वयं में ही होती है। पहले से ही हमारा स्वरूप सम ही है। कर्म शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए कर्ण सापेक्ष कहा गया। तो कर्म विभाग में कर्तव्य की बात है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, समता, असंगता की बात। ये बात हम लोग जानते ही हैं कि जो बेटे का कर्तव्य है वो पिता का अधिकार होता है और वक्ता का जो कर्तव्य है वो श्रोता का अधिकार है। तो हमें करना क्या है कि अपना कर्तव्य पालन करना है, अधिकार की तरफ देखना ही नहीं है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करना यही हमारा कर्तव्य है। पुत्र को ये देखना ही नहीं है कि पिताजी मेरे लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमें तो अपना कर्तव्य पालन करना है, पिताजी के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो पालन करें, उनकी सेवा करें। सेवा का अर्थ सीधा सीधा है काम आ जाओ कुछ मत चाहो। वक्ता और श्रोता की बात भी महाराज जी ने कही है। वक्ता बोल करके श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुन करके वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। इसमें शरणानंद जी महाराज ने एक चीज जोड़ी है कि वक्ता बोलता है, इस प्रकार श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता है वो सुनकर के प्रतिक्रिया देता है। वो प्रतिक्रिया वक्ता के लिए वास्तव में बहुत काम की होती है। इसलिए खाली सुनना ही नहीं चाहिए, जहां कहीं हमारे अटकाव लगे तो चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए और उसके बारे में पूछना चाहिए। तो ये श्रोता की प्रतिक्रिया ये वक्ता के लिए बड़ी उपयोगी होती है। उसको नए नए भाव प्रकट होते हैं, तो उसको भी, वक्ता को भी एक प्रकार से सीखने का मौका मिलता है। और अगर दोनों ही श्रेय की प्राप्ति के लिए कहते और पूछते हैं तो दोनों को ही श्रेय अर्थात कल्याण के मार्ग में बड़ी सहायता मिलती है। पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रश्न केवल अपने अज्ञान को दूर करने के लिए होना चाहिए, न कि वक्ता के ज्ञान की परीक्षा के लिए किया जाए कि ये वक्ता कितने पानी में है, चलो पूछ के देखते हैं, इसको मैं फंसा सकता हूं। इस तरह के भाव से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये दिखाने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए कि लोग हमको बड़ा ऊंचा साधक समझेंगे, तो इसलिए हम प्रश्न करते हैं। अथवा कई बार श्रोता क्या करते हैं कि अपना प्रश्न तो है नहीं, फिर अपना अनुभव बताना शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में अनुभव है वो अपनी बड़ी गुप्त चीज है। अगर अनुभव को अगर हम सबके बीच में प्रकट करते हैं तो इसका एक तात्पर्य ये होता है कि लोग मुझे श्रेष्ठ समझें, बड़ा ऊंचा साधक समझें अथवा सिद्ध समझें। और दूसरा, इसका नुकसान क्या होता है, श्रोता को अपना अनुभव बताने से वो अनुभव होना उसका बंद हो जाता है। कई बार अपना अनुभव बताते हुए श्रोता अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कई ऐसी बातें भी कह देते हैं जो वास्तव में उसके अनुभव में है ही नहीं, जो कहीं से सुनी हुई है।
इसलिए ये बड़े दोष आ जाते हैं। इसलिए प्रश्न करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं मैं अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए तो प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि लोग बड़ा अच्छा समझेंगे, ओह! इनकी कितनी ऊँची अवस्था है, कितना गहरा गहरा प्रश्न किया है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर अपने जिज्ञासा है और ये समझ में नहीं आ रही जो इन्होंने बात कही है, तो फिर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, फिर ज़रूर प्रश्न करना चाहिए। तो ये बातें बहुत हम साधकों के लिए बड़ी आवश्यक है, वरना अगर हम लोकेशना के लिए प्रश्न करेंगे तो फिर हमारा तो साधन का मार्ग ही रुक जाएगा। कहाँ हमारी भगवत प्राप्ति की इच्छा है और कहाँ हम ये लोक रंजन के लिए अथवा लोकेशना के लिए हम लोग को लोग अच्छा समझें, इसके लिए हम कहाँ हमारा पतन हो गया। तो इन बातों की बहुत ही विशेष समझ करके और जीवन में इनको काम में लेने की आवश्यकता है श्रोता वक्ता की दृष्टि से। वो वक्ता को भी ये बात समझनी चाहिए, खैर वक्ता के बारे में तो अपने को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो संत महात्मा है स्वामी जी महाराज जैसे अथवा जो ऋषि सेठ जी, भाई जी, चन्नान जी महाराज इत्यादि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनकी तरफ से कोई बात बोलने का, उनके लिए कुछ बोलने का तो वास्तव में मूर्खता है अपनी। पर हम लोग जो अपने आप को थोड़ा बहुत मानते हैं कि अरे हम भी कुछ बताते हैं, तो हम वास्तव में कुछ नहीं बताते हैं। हम तो संतों का जूठन है, वो जूठन में कुछ चीज़ें हैं जो अपने को जिन्होंने पवित्र किया है, वो बातें सबके बीच में कहने से अपने साधन में कुछ विशेष लाभ होता है, इस दृष्टि से। और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः, इस दृष्टि से ही बातचीत करनी चाहिए। तो ये वक्ता के विषय में भी ये बात आई। तो श्रोता सुनकर के वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है और कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो भी वक्ता के लिए उपयोगी होती है। और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य वास्तव में ऋण मुक्त हो जाता है, क्योंकि पहले हमने उनसे कुछ ऋण लिया हुआ है, तो वो ऋण अगर हम चुकाते हैं, अर्थात जैसे कोई बेटा यदि अपने पिता के सेवा करता है, तो पहले जो पिता का ऋण था अथवा इस समय में भी जो पिता का ऋण है, उस ऋण में कुछ अ, वो चुका पाता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए इस दृष्टि से ही सेवा करनी चाहिए, न कि बदले में कुछ चाहना। बदले में चाहने से तो उसका नाम ही सेवा नहीं रहता। तो इस तरह सेवा करने से फिर योग की प्राप्ति होती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य उसको अपना न समझ करके और जिनकी सेवा करते हैं उनका ही समझ करके उनकी सेवा में अर्पित कर देना। तो बदले में कुछ चाहने का तो प्रश्न ही नहीं आता, क्यों उन्हीं की चीज उन्हीं को दे रहे हैं। और एक विशेष बात इसमें आई है, वो ये है कि ये मनुष्य मात्र की चाहना है कि मैं कभी ना मरूं, सदा जीता रहूं। और ये चाहना है कि मैं सब कुछ जान जाऊं। और ये चाहना है कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, अर्थात अमर हो जाऊं, सब कुछ जान जाऊं, अज्ञानी ना रहूं और जीवन में कभी दुख ना आए। तो ये वास्तव में हमारे स्वरूप की चाहना है। सत अर्थात सदा रहने वाला, चित अर्थात सब कुछ जानने वाला और आनंद अर्थात कभी किसी भी प्रकार का दुख हमारे जीवन में न रहे। शरणानंद जी महाराज है, उनसे किसी ने कहा कि महाराज आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। तो शरणानंद जी महाराज तो बड़े विनोदी थे ही। हाँ, 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 लिखो, लिखो, लिखो। तो वो लेकर के और कलम और वो कॉपी लेकर बैठ गए। हाँ महाराज लिखाइए। तो आज लिखो, दुःख का प्रभाव। तो वो आगे देखने लगे कि महाराज जीवनी, बोले ये मेरी पूरी जीवनी है।
तो तो वास्तव में उनके जीवन में ये प्रश्न उठा जब उनकी अचानक आँखें चली गई, करीब 11 वर्ष की उम्र में, तो उनका पढ़ने का बड़ा संकल्प था। उन्हें बड़ा दुःख हुआ। तो उनके जीवन में दुःख का प्रभाव हुआ। हम लोग तो दुखी होकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दूसरों से पूछते हैं, पर उनके खुद के ही ये प्रश्न उठा कि क्या ऐसा भी कोई जीवन है कि जिसमें दुःख का प्रवेश ही ना हो? तो उनको सुनने को मिला ऐसा जीवन तो महात्माओं के पास, साधुओं के पास होता है। तो वो साधुओं की खोज में निकल पड़े और अंत में वो स्वामी शरणानंद जी बन कर के निकले। तो ये क्या बात है? ये बात है दुःख का प्रभाव। यानी उनको ये आया कि जीवन में दुःख ना आए ऐसा भी कोई जीवन होता है क्या? तो ये हम लोगों का मन में तो ये बात ही रहती है कभी जीवन में दुःख आए ही ना। पर ये मनुष्य जीवन तो है ही ऐसा, भगवान ने तो इसको दुःखालयम् अशाश्वतम् कहा। पर किन के लिए? कि जो वास्तव में विचार नहीं करते, उनके लिए है दुःखालय। जो विचार करते हैं और फिर वास्तविकता को पहचान लेते हैं, उनके लिए तो दुःख का प्रवेश ही नहीं है। क्यों? अपने स्वरूप में तो दुःख है नहीं, स्वरूप तो आनंदमय है। तो उसी को उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए अथवा अ, भगवान की प्रेम की प्राप्ति के लिए जो कि आनंद का भंडार है, जिसमें अनंत आनंद है, उसी के लिए हम लोग गीता जी पढ़ रहे हैं, उसी के लिए हम लोग सत्संग की बातें कर रहे हैं। तो वास्तव में जो मनुष्य को चाहिए वो चीजें पहले से ही स्वरूप में उसको प्राप्त है। पर भूल क्या होती है कि उन वस्तुओं को हम संसार से चाहते हैं, पदार्थों से चाहते हैं, प्राणियों से चाहते हैं, परिस्थितियों से चाहते हैं। पर संसार के पास में वो है ही नहीं जो हम चाहते हैं। मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास है ही नहीं। मनुष्य को जो चाहिए वो तो पहले से ही स्वरूप में ही उसको वो प्राप्त है। पर गलती ये होती है कि हम लोग वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, पर ये तो नष्ट होने वाली हैं, ये खुद ही जड़ है, तो ये हमें क्या देगी? संसार से हम चाहते हैं, संसार खुद ही जड़ है। तो ये सिद्धांत है कि जो चीज हमें मिलने वाली है, वो आज भी हमारे पास है और जो चीज बिछड़ने वाली है, वो आज भी हमसे अलग है। तो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अगर हम समझ लें, तो हमें अभी-अभी हमारे लिए जो 3 चीज़ें हैं, उनकी प्राप्ति है, इस बात का हमें अनुभव हो सकता है और उसी के लिए ये गीता जी का अध्ययन हो रहा है। परमात्मा अगर हमें कभी मिलेंगे तो आज भी मिले हुए हैं। संसार यदि हमसे कभी भी अलग होगा तो आज भी अलग है। शरीर हमसे कभी अलग होगा तो आज भी अलग। ये सिद्धांत है। तो तात्पर्य क्या है कि संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। अब इसमें ये बात कही है कि गीता जी जो क्रम मानती है वो है पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग और यही क्रम भागवत ने माना है। और गीता जी ने तो इसलिए ये बात भी कह दी कि भाई वास्तव में ज्ञान योग तो बिना कर्म योग के भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन कर्म योग है वो, लेकिन क्षमा करें, कर्मयोग है वो तो बिना किसी अन्य योग के सिद्ध हो सकता है, स्वतः सिद्ध उसको परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। पर ज्ञान योग है, उसकी प्राप्ति बिना कर्मयोग की होनी भगवान ने भी कठिन बताई है। भगवान ने भी कहा है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। जिसने कर्मयोग का आचरण नहीं किया, उसके द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि है, उसमें कठिनता होती है। और भक्ति योग को बताया है अलौकिक, क्योंकि भगवान निष्ठा है। और कर्मयोग और ज्ञान योग को बताया लौकिक। द्वाविमो पुरुषो लोकेश रक्षा एव स। इस लोक में ये 2 तरह की निष्ठाएं बताई और परमात्मा तो अलौकिक है, भगवान निष्ठा है वो। तो कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक है, परंतु भक्ति योग है भगवान को लेकर चलता है, इसलिए अलौकिक है। और गीता जी में तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया ही है भगवान ने जगह-जगह। वासुदेव सर्वम है,
सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, ये बात कही है तो समग्र की बात कही है। भक्ति योग में भी समग्र की बात है, वो बहुत विशेष है। और भगवान ने जहाँ-जहाँ मौका लगा है, वहाँ-वहाँ पर अपनी तरफ से ही और भक्ति की बात कही है। जैसे 7वां, 9वां, 15वां, 10वां अध्याय या 18वें अध्याय में 56 से 66 तक, या अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है, भगवान ने अपनी तरफ से ही भक्ति का वर्णन किया है। और जहाँ-जहाँ भी भगवान को मौका लगा है, चाहे कर्मयोग का प्रकरण हो, चाहे ज्ञान योग का प्रकरण हो, वहाँ भक्ति की विशेषता की बात कही है। और समग्रता की बात विशेषता से गीता जी में आई है। पर साधक अगर अपने मत का आग्रह ना रखे, तो उससे समग्र की प्राप्ति हो सकती है। पर किसी दूसरे के मत का खंडन-मंडन करने से फिर मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात महाराज जी ने विशेषता से कही है। और परिशिष्ट के संबंध में ये बात महाराज जी ने कही है कि गीता जी के इतने भाव है कि जो आज तक उनका कोई पार न पा सका है, न कोई पा सकेगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। और भी ये बात कही है कि जितना भाव गीता जी में है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। तो गीता जी के भाव असीम है और लिखने वाले की सब चीजें ही सीमित है, और कहने वाले की भी सीमित है बुद्धि। तो इसलिए भगवत कृपा से जो जो भाव आते हैं, वो परिशिष्ट के रूप में महाराज जी ने टीका में जोड़ दिए। तो ये मूल मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। तो अंत में ये बात आई है कि साधकों को चाहिए अपना कोई आग्रह न रखकर इस टीका को पढ़े, इस पर गहरा विचार करें, तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा। और जो बात गीत टीका में भी नहीं आई है, वह भी समझ में आ जाएगी। अब कोई विशेष बात और है तो करिए। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा आग्रह की बात 2-3 बार आगे विशेष तौर से आपने लास्ट में बोली है, तो ये थोड़ा सरल शब्दों में बता दो, क्या आग्रह रखना क्या है? जैसे हम लोगों को क्या आग्रह नहीं रखना चाहिए? आग्रह की यही बात है कि कोई ज्ञान योग में चलता है तो वो कहता है बस निर्गुण से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। तो बस वो सगुण वालों को कहते हैं ए सगुणिया है, सगुणिया है, ए हमारी पंक्ति में बैठने लायक को नहीं। तो इस तरह से अपने मत का, अपने संप्रदाय का जो आग्रह रखते हैं, या जो ये कहते हैं कर्मयोग से मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, कर्मयोग तो कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मयोग तो बंधन का ही कारण है। इस तरह से जो अपने मत में ही जो फंसे हुए, तो अब जो कर्मयोग से मुक्ति मानते ही नहीं, वो तो भगवान की बातों का ही सीधा सीधा खंडन ही कर रहे। क्योंकि भगवान ने तो कर्मयोग को गीता जी में वो मनुष्य के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का स्वतंत्र साधन बताया है। जनक जी जैसे कर्मणैव संसिद्धि मां सीता जनकादय, और चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो इससे सिद्ध होता है कि ये स्वतंत्र साधन है, पर इसमें आग्रह रखते हैं कि कर्म से आज तक मुक्ति किसी की नहीं हुई। आज भी आप देख लो, जो बड़े बड़े वक्ता है, वो कहीं पर आपको ये बताते नहीं मिलेंगे कि सेवा से मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है। ज्यादातर यही बताते मिलेंगे कि ज्ञान से मुक्ति होती है, और भजन से भक्ति होती है। कर्मियों की बात कहने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। भगवान के समय में भी भगवान ने कह दिया कि कर्म योग को बताने वाले प्राय कोई है ही नहीं। ये प्राय नष्ट प्राय हो गया, ऐसा भगवान ने कहा।
जबकि ये तो 5000 से ज्यादा वर्ष पहले की बात है। तो आज भी यही स्थिति है, आप देख लो किसी प्रवचन में जाके, वहाँ केवल आपको भक्ति की, ज्ञान की बातें मिलेगी। कर्मयोग से मुक्ति होती है, इसको बताने वाले तो हमारे श्रद्धेय सेठ जी थे, स्वामी जी महाराज थे। श्रद्धेय सेठ जी ने तो अपने जीवन से बता दिया कि कर्मयोग से कैसे मनुष्य को निर्गुण तत्व की और सगुण की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि वो तो पहले से स्वयं भी उनके ज्ञान योग का ही आग्रह था। बाद में भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे करके और ये प्रेरणा करी कि अब कलयुग में अपने को सगुण का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। तब ये गीता प्रेस और गीता जी आई है हम लोगों के सामने। जी। अजय जी कुछ बताइए, हरिओम जी बताइए, मोहन भाई जी हो तो वो भी कुछ बताएं, और भी कोई सज्जन कुछ बताना चाहे तो बताएं। पत्री भाई जी हो तो वो भी बताएं। डॉक्टर साहब अपने को तो बस यही बात जच गई कि बस अपन इसमें जुड़े रहें, ठीक से पढ़ें, समझें, विचार करें, आपस में चर्चा करें। ये भगवान ने इतना सौभाग्य अपने को दिया है, तो इसमें लगे हाँ, रहें तो कभी भविष्य बनेगा, इसमें मेरे को संदेह नहीं है कोई भी, बस ये बात है। ये तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, महाराज जी का आशीर्वाद भी तो अपने साथ में। महाराज जी का आशीर्वाद है, तो अपने बस लगे रहें ईमानदारी से अपना, जहाँ अपने को लगता है कि अपनी कमी है, उस कमी को सुधार करते चलें, देखो और भी लाभ होता चला जाएगा बस। बिल्कुल यही बात है। गीता सुगीता कर्तव्य, सुगीता का तात्पर्य मुख्य ये है अपने जीवन में गीता जी उतर जाए, जी, जीवन भी गीतामय हो जाए, ये है सुगीता। जी, इतने सारे शास्त्रों का तो कोई एक आदमी पूरे जीवन में भी अध्ययन नहीं कर सकता, और एक गीता जी है छोटी सी, जिसमें सारे शास्त्रों का सार भगवान ने भर दिया, और भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है। तो कहाँ, अब मारवाड़ी में कहा तो ओ मुंह और मसूर की दाल। हम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए इतना बढ़िया ये सामान मिल गया, तो भगवान की और संतों की कितनी विशेष कृपा है। नारकी जीवों को कहाँ ये सब मिलना है। आज देख लो आंख पसार करके पूरे विश्व में क्या हो रहा है कहीं पर ये गीता जी की बिल्कुल। बात। ये डॉक्टर साहब सत्संग का ही अभाव है और है क्या? जो हो रहा है ये सत्संग का ही तो अभाव है। हाँ, सत्संग हो जिसके, वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, किसी पे अधिकार कर लें अपन, ऐसा सोच ही नहीं सकते। हाँ, तो दूर दूर तक गीता जी से परिचय नहीं है, बिल्कुल। और यहाँ तक हालत है कि अध्यात्म से भी परिचय नहीं है। केवल हम्म, बस खाओ पियो मौज करो, और चाहे दूसरों को दुख हो चाहे कैसा ही हो, आज ये दशा हो रही है। उसके बीच में हमें ऐसी बातें सुनने को और समझने को और आपस में विचार विमर्श करने को संतों के विशेष भाव के कारण से हमको मिल रही है। बिल्कुल। सेठ जी का ये भाव था सबका कल्याण कैसे हो, महाराज जी का ये भाव था कि सुगम से सुगम और जल्दी से जल्दी सबका कल्याण कैसे हो। तब ये बातें हम लोगों को मिल रही है, और हमारे कोई ये कोई योग्यता और कर्मों का फल थोड़ी है, ये तो अहेतु की कृपा से हमको मिल रहा है। बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पहले उसमें साधन सुधा निधि में महाराज जी की बात आई थी कि महाराज जी कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में मेरा गीता से परिचय हुआ, 12 वर्ष की हाँ, अवस्था में। हाँ, और आप देखो कि छोटे-छोटे बच्चे भी जो है गीता जी से जुड़ रहे हैं, तो ये संतों की कितनी कृपा है। छोटे-छोटे बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ, ये महाराज जी का और संतों का भाव ही रहा है। हाँ, कैसे हो, उन्हीं की वजह से। सेठ सेठ जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं तो गीता का प्रचार तब समझूंगा जब जन्मते ही बच्चा गीता जी बोले। अब आप सोचिए कहाँ तक सेठ जी सोच का है भाव उनकी। था। तो बिल्कुल, उनके इस भाव का ही प्रभाव है ये। बिल्कुल, और बिल्कुल, ये सोचकर हमको संतोष नहीं करना चाहिए कि
सेठ जी का भाव तो है ही, तो हम लोग क्या चेष्टा करें, वो अपने आप उनके भाव से ही हो जाएगा, ये नहीं सोचना चाहिए। हमको तो ये सोचना चाहिए उनका इतना इतना दूर तक का भाव था, तो हमें हमारे में कितनी कमी है इसके प्रचार की, उसको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, इस कमी को पूरा करना चाहिए, इस प्रचार के भाव को बढ़ाना चाहिए और सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इस भाव में रात और दिन रंग जाना चाहिए। जी। नारायण नारायण डॉक्टर साहब जी, नारायण नारायण नारायण। ये जो नारायण। कर्म के 2 विभाग में, योग विभाग में स्वाधीनता का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, ये समझ में नहीं आया मेरे। कहाँ पर आप जरा ये कर्म योग में 2 विभाग है ना? अच्छा अगर ये, हाँ, तो इसमें एक तो कर्म का विभाग है और एक योग का विभाग है, दो ही तो है। नहीं, योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता और समता है ना? हाँ, हाँ, इसमें हाँ। स्वाधीनता का अर्थ समझ में हाँ, नहीं आया। स्वाधीनता का अर्थ है नारायण। कि हम अपने स्वरूप के और अपने स्वयं के अधीन रहें। संसार के अधीन, भोगों के अधीन, धन के अधीन, परिस्थितियों के अधीन, अवस्थाओं के अधीन न रहें। स्व अर्थात आत्मा अपने स्वरूप के अधीन रहें। अच्छा अर्थात अच्छा, भोगों में ना फंस जाए, संसार की मान बढ़ाई में ना फंस जाए, ठीक है। ममता कामना आसक्ति में ना फंस जाए। ये है स्वाधीनता का अर्थ है स्वयं में स्थिति या स्वयं के अधीन, अच्छा, खुद के अधीन। ठीक है जी, नारायण नारायण। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर नारायण। साहब कल एक सेंटेंस पास हुआ था, मुझे वो समझा नहीं था, रह गया था पूछना। डॉक्टर साहब सेंटेंस आया था कि जो लोग भगवान में भी संसार देखते हैं वो तो वास्तव में नास्तिक ही है। तो ये वाला बात मुझे थोड़ा सा और इलैबोरेट करके चाहिए। नहीं, तो इसका अर्थ ये था कि भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ और हम वहां पर देखते हैं स्त्री, पुरुष, धन, जमीन, मकान, कुटुंब। तो हम वास्तव में जहाँ भगवान को देखना चाहिए वहां पर संसार देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम भगवान के अस्तित्व को ही हमने हटा दिया तो नास्तिक हुए ना। जी। और ये संसार नहीं है, ये भगवान है। तो हमने क्या किया कि संसार के अस्तित्व को हटा करके भगवान के अस्तित्व को आगे रखा, इसलिए हम आस्तिक है। ये संतों की वाणी में एक जगह बात आई थी, इसलिए मैंने कल आपकी सेवा में रख दी थी कि वास्तविक में सच्चा नास्तिक कौन है, जो इस जगत में जो जो परमात्मा में जगत को देख रहा है, और सच्चा आस्तिक कौन है, जो जगत को न देखकर परमात्मा को देखता है, वही सच्चा आस्तिक है। जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी, प्रणाम। हाँ जी, दिनेश भाई जी, कोई बात चलानी है क्या? नहीं तो समय हो रहा था, फिर कोई आपने बात बात नहीं भाई, क्या बताएं, परिशिष्ट भाव कल से शुरू हुआ है और आज भी चल रहा है। 3 पन्ना पढ़ा गया, लेकिन पूरी गीता का प्राण इसी में दर्शन हो गया। जितने मार्मिक पक्ष, गहरी बातें लिखी गई है, इसको पुनः पढ़ पढ़ करके चिंतन करने का विषय है। और मैं क्या बताऊं, जैसे एक वाक्य अभी आपको मैं दर्शन करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब उसको पढ़े हैं, बताए हैं। मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। ये बात अगर साधक की पकड़ में आ जाए तो गीता जी का प्रवेश अवतार हो गया उसके अंदर। तो बहुत कृपा से ये ग्रंथ प्रकट हुआ है और हम लोगों को सुनने के लिए भी मिल रहा है। और इस बार तो संकल्प ही है कि जितने भी श्लोक आ रहे हैं रेफरेंस में, चाहे आगे के हों चाहे पीछे के हों, उसको गीता प्रबोधिनी से भी संभवतः कोशिश हो कि उसकी व्याख्या के साथ जोड़ करके दर्शन करें, तो ये 3 बजे वाला संपूर्ण गीतामय हो जाएगा।
जी प्रणाम, सबको प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम, एक बात पूछना था। हाँ बोलिए। ये आप अपने शब्दों में थोड़ा बताइए तो और बढ़िया खुलासा हो जाए। ये जो पैरा है ना, पृष्ठ संख्या 6 पर 1 2 दूसरा पैराग्राफ, प्रत्येक जी। मनुष्य चाहता है, यहाँ से शुरू है। इसकी तीसरी लाइन है, इसकी तीसरी लाइन है, वही मैं पढ़ा हूँ। मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा अपने शब्दों में आप ये दिखा। अच्छा चलो सरल शब्दों में कह देते हैं, क्या हाँ। संसार सारा मिलकर के मनुष्य को अमर बना सकता है? और पूरा मनुष्य चाहता संसार। है मैं सदा जीता रहूं। हाँ। कोई मरना चाहता है क्या? मेरा तो कभी नहीं। काम पड़ा है बूढ़े से बूढ़े और बीमार से बीमार व्यक्ति से मेरी बातचीत होने का काम पड़ा है। वो भी मरना नहीं चाहता, हाँ। दुख पा रहा है, बीमारी से ग्रसित है और सांस लेना भी कठिन हो रहा है, पर वो कहता है मेरे को बचा लो। तो क्या संसार बचा सकता है मनुष्य को, अमर कर सकता है? मतलब आपका कहना में है कि घर परिवार पत्नी बेटा पोता को छोड़ के पूरा विश्व भी लग जाए तब भी नहीं हाँ, बचा सकते। नहीं बचा सकता। तो मैं हाँ। सदा जीता रहूं ये संसार नहीं कर सकता। और जी। मैं सब कुछ जान जाऊं, ये आज तक जितने वैज्ञानिक हैं वो रात और दिन लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष का बहुत ही गंभीर अध्ययन किया है, जमीन के गहराई में जाकर पातालों तक जाने की कोशिश की है। फिर वो अंत में ये कहते हैं कि हमने तो कोई, ये समझ लो कि कोई 1% भी अभी तक जानकारी नहीं कर पाए। इतना अ, भगवान का बनाया हुआ ये विशिष्ट ये सृष्टि है। तो मैं सब कुछ जान जाऊं, ये संसार हमें जना सकता है सब कुछ। और तीसरी बात है कि मेरे जीवन में दुख का लेश भी ना हो। क्या कोई संसार पूरा मिलकर के भी किसी के जीवन में दुख ना आए, ऐसी व्यवस्था कर सकता है? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये चीज तो संतों के पास है, भगवान के पास है, संसार के पास नहीं है। और हम लोग सारा कुछ चाहते हैं संसार से मिल जाए, और वास्तव में जो हमें चाहिए वो तो पहले से हमें प्राप्त है। ईश्वरंश जीव अविनाशी, अमर है, चेतन, ज्ञान स्वरूप है, अमल, मल रहित है और सहज स्वभाव। हाँ बोलिए देवराम जी। नारायण नारायण। पद सुना दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम जी। अच्छा पद सुना देते हैं। बिल्कुल। नारायण नारायण। एक मिनट सुरेश जी, शाम के लिए सूचना फिर कर दो एक बार रामचरितमानस। सुरेश सुरेश जी भाई जी।